हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम की यूनिट में कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक बेटा। और हमने बात की थी मेरे लाल मास में। आज हम लोग बात करेंगे अगली यूनिट जिसका केमिस्ट्री में यूज होता है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को बेटा कैसे मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर बेटा कैसे मेजर करेंगे तो याद रखिएगा। टेम्परेचर को जनरली पहले बात देखो, टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मेजर करेंगे। किसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। किसे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से। दूसरी चीज, टेम्परेचर की बेटा एसआई यूनिट क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है बेटा? केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होती है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, केल्विन में 0 केल्विन जो होता है सबसे लो टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा। 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा जो होता है ये आपका लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। क्या होता है बेटा? लोवेस्ट टेम्परेचर माना जाता है, ठीक है। लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ये माना जाता है इस टेम्परेचर पे एवरीथिंग, हर चीज जम जाती है। एवरीथिंग फ्रीजेस, एवरीथिंग फ्रीजेस, हर चीज बेटा जम जाती है इस टेम्परेचर पे, याद रखिए। लोवेस्ट टेम्परेचर। एक चीज और रखना, केमिस्ट्री में हम लोग टेम्परेचर जब भी रखेंगे केल्विन में रखेंगे, ठीक है, याद रखना। इन केमिस्ट्री ठीक बेटा, टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर यूज। केमिस्ट्री में बेटा केल्विन टेम्परेचर को हम लोग यूज करेंगे। इन केमिस्ट्री में हम लोग केल्विन टेम्परेचर इज यूज। तो आपका जो भी टेम्परेचर होगा बेटा उसको हम लोग क्या करेंगे? केल्विन में चेंज करके इसमें हम लोग रखेंगे। दूसरी चीज याद रखिए बेटा, सॉरी ये बेटा गलत लिख दिया है, याद रखना बेटा केल्विन में डिग्री यूज नहीं की जाती, ठीक बेटा। तो याद रख केल्विन को बेटा, केल्विन में डिग्री अगर मैंने कह दिया है 20 डिग्री केल्विन तो ये बेटा गलत हो जाएगा। केल्विन में हम लोग डिग्री यूज नहीं करते। 20 केल्विन को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, 20 केल्विन को बेटा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। डिग्री यूज नहीं करते, ये सही है, ये गलत है। जैसे आप समझ लगे 20 केल्विन में हम लोग क्या बेटा डिग्री यूज नहीं करते, क्लियर। दूसरी चीज मैंने लगा, टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है वो हम लोग टेम्परेचर को बेटा थर्मामीटर से मेजर करेंगे। उसमें थर्मामीटर कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज याद रखिए मैंने इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज याद रखिए बेटा, टेम्परेचर को हम लोग बेटा थर्मामीटर से मेजर करते हैं। अब जैसे जो डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर होता है इस तरीके से, इसमें जो लोवेस्ट जो मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक बेटा। 0 डिग्री लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ये बेटा क्या आता है? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है मतलब। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और बेटा जो 0 डिग्री सेल्सियस, और बेटा जिसमें आगे बेटा हमारा जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, इसको रूम टेम्परेचर माना जाता है। रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर मानेंगे, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर मानते हैं। और इसको बेटा हम लोग लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। इन लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। और बेटा लिक्विड सॉल्यूशन में या जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में चैप्टर है, इसको पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें इसको मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और बेटा गैस के केस में बेटा देखिए, याद रखिएगा, गैस के केस में इन गैस के केस में ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। गैस के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। और बेटा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस आपका जो होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमन
बॉडी टेम्परेचर, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा टेम्परेचर की और भी स्केल होती है, जैसे आपकी एक बेटा फ़ारेनहाइट स्केल होती है। फ़ारेनहाइट स्केल में यही जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब बेटा देखो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है आपका होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और प्लस 32। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा याद रखो, अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये रखोगे तो यहाँ जो ये 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखोगे तो 0 0 0 ये 0 हो जाएगा 30। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा ये बेटा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक बेटा, रूम टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस को बेटा अगर आप क्या करेंगे उसमें चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो यहाँ 25 रखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब यहाँ 25 को रखो, 25 को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, यहाँ बेटा क्या रखो 9/5 इंटू 25 प्लस 32, यानी 5 5 जा 25, यानी कितना हो जाएगा 5 5 का आपका 25 हो जाएगा, और आपका ये कितना आ जाएगा 9 5 जा 45 और प्लस आपका 32, ये आपका हो जाएगा 5 to 7 77, यानी हमारा रूम टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में देखो बेटा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर? और बेटा ये अगर इसको चेंज करोगे तो ये बेटा आएगा 98.6 ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ये तो हो जाएगा। और बेटा 100 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, ये बेटा आ गया, अगर 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू फार्मूला वही है 9/5 इंटू 100 रखोगे और प्लस 32, बेटा कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 20 और 9 2 जा 18 180 और प्लस 32, ये बेटा ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो? तो फ़ारेनहाइट में बेटा यही टेम्परेचर बराबर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बेटा क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। क्लियर? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ये बेटा 98.6 डिग्री ये आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, ये फ़ारेनहाइट में, ये आपका ह्यूमन, और ये बेटा रूम टेम्परेचर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। क्लियर? ये आपका रूम टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट में। तो बेटा एक और स्केल होती है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल सॉरी केल्विन स्केल। ये सेल्सियस स्केल होगी, ये सेल्सियस स्केल में आपका थर्मामीटर हो गया, ये बेटा आपका फ़ारेनहाइट स्केल में थर्मामीटर हो गया। एक बेटा ये सेल्सियस स्केल सॉरी केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में बेटा देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या कहेंगे वाटर बेटा फ्रीज कर जाता है। लेकिन इससे अगर लो टेम्परेचर की बात करें, इससे जो लो टेम्परेचर होता है मेरे पास, इसको हम लोग कहते हैं, इससे जो लो टेम्परेचर होगा इसको कहते हैं बेटा 0 केल्विन, 0 केल्विन, या बेटा इसको क्या कह सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा लोएस्ट टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में, ठीक बेटा, ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है। क्लियर हो? ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है, इस पर हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी, लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक बेटा। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग कहेंगे 273.15 डिग्री केल्विन, सॉरी फिर हमने ये इसको इसका कहेंगे केल्विन, बेटा डिग्री यूज नहीं कर, ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बेटा आप 312 बॉइलिंग पॉइंट में कहेंगे 273 में 100 ऐड करोगे, 273 में 100 तो आपका आ जाएगा 373.15 केल्विन। ये केल्विन में वाटर का बेटा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको इतना याद रखना है मेरे लाल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप ये याद रखिएगा कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो बेटा कितना होता है आपका 0 केल्विन कहिए, ठीक है बेटा, 0 केल्विन कहिए, ठीक है, 0 केल्विन, या इसको कहिए मेरा -273, यहाँ पे हर चीज़ फ्रीज कर जाएगी। तो बेटा इस टेम्परेचर स्केल ऐसे पता चलेगी। दूसरी चीज़ मेरे लाल याद रखिए, इसको मिटा देता हूँ, एक चीज़ याद रखना मेरे लाल, जैसे जो भी टेम्परेचर है आपका टेम्परेचर,
तो बेटा अगर सेम टेम्परेचर हो तो सेम टेम्परेचर को अगर मेरे लाल आप मेजर करेंगे अलग अलग यूनिट में, तो इसका मैग्नीट्यूड किसमें ज़्यादा है? सेम टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड बेटा 0 डिग्री सेल्सियस में बेटा सबसे मतलब सेल्सियस स्केल में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में उससे ज़्यादा बेटा किसमें होगा? फ़ारेनहाइट में, उससे ज़्यादा होगा बेटा केल्विन में। अगर बेटा सेम टेम्परेचर को मेजर करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल की बात करें मैंने, जैसे आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? केल्विन में इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो, कितना आ जाएगा बेटा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बेटा केल्विन में कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। तो बेटा इतना हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, सेम टेम्परेचर अगर होगा तो मैग्नीट्यूड केल्विन स्केल में ज़्यादा होगा। तो बेटा टेम्परेचर का इतना ही यूज करेंगे। बाकी बेटा आप कुछ बातें और याद रखिएगा। बेटा टेम्परेचर जो हीट एनर्जी होती है, ये थर्मोमीटर यूज करूँगा, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होती है, याद रखिएगा। और जब तक फ्लो होगी जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बेटा? जब तक दोनों का टेम्परेचर यहाँ बराबर ना हो जाए। क्लियर? इस चीज़ को बेटा आप ध्यान में रखिएगा। फिर बेटा अगली जो यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखो, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर एमंग द फॉलोइंग इज, तो बेटा इसमें पूछा है, क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट टेम्परेचर। इनमें से कौन सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है? ए आपका ऑप्शन दिया गया मेरे लाल 203 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन दिया गया मेरे लाल 278 केल्विन, और सी ऑप्शन दिया गया मेरे लाल 105 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन दिया गया है ऑल आर इक्वल। तो बेटा जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑल आर इक्वल, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो इनको बेटा हम लोग कैसे क्या करेंगे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट टेम्परेचर, तो बेटा क्या करो, सबको एक यूनिट में चेंज करके ले आओ। ठीक है बेटा, सबको एक यूनिट में चेंज कर दिया। जैसे मान लो अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस दिया गया तो इसको डिग्री सेल्सियस मान लो, इसको भी डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। तो डिग्री सेल्सियस बेटा, हाँ ये चीज भूल के बना, इसको नोट करिए बेटा। अगर किसी टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं, केल्विन में चेंज करने के लिए बेटा डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं? 273.15 को ऐड कर देते हैं। यानी केल्विन में टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 के बराबर होता है। तो इसको बेटा क्या करो, इसको मैंने बेटा क्या करो, डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको भी डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। यानी यहाँ कितना रखोगे? ये केल्विन है, 278 रख लो, 278 रख लो, इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसको बेटा क्या करो, तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 278 माइनस 273.15। अब बेटा माइनस करोगे, घटाओ, तो बेटा नियर अबाउट कितना आएगा? तो 278 है मेरा, तो ऐड करोगे तो 5 यानी 4.85 समथिंग आ जाएगा मेरा। यानी आपका 4.85 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये आपका कितना आ रहा है? 4.85 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा आपका यानी ये कितने, ये इसका स्केल अलाउ हो गया, यानी ये तो बहुत लोएस्ट है। तो लोएस्ट हो गया, हाईएस्ट टेम्परेचर। अब बेटा 203 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब 203 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो। अभी आपने देखा कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32 ये होता है। अब आपको क्या करना है? फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लीजिए, सबको एक ही यूनिट में चेंज करोगे तभी तो बता पाओगे। तो बेटा आप क्या करिए, इसको यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कितनी दे रखी है बेटा? ये आपकी दे रखी है, इसको यहाँ रखिए। तो आपका क्या करोगे? 203 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। अब बेटा ये 32 घर जाके माइनस करोगे तो आप क्या हो जाएगा आपका? आप जाके 9 इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा? 203 माइनस 32। ठीक बेटा, इसको माइनस करोगे तो ये बेटा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ बेटा 20 में से 3 जाएगा, 17 बचेगा, 17 कर लेना बेटा। अब यहाँ कितना आएगा? इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देना। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा?
171 इंटू 5/9। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, बेटा कितना आएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 7 जा 35, ठीक है, और 5 1 जा 5, 5 7 35, 5 1 जा 5 और 3 आपका 8/9। अब इसको कैंसिल करो, कितना आएगा, 9 9 जा 81, ठीक है, कितना बचेगा 4 9 9 5 जा 45। यानी बेटा ये कितना आ गया, डिग्री सेल्सियस में मेरे लिए ये आया है 95 डिग्री सेल्सियस। यानी लोएस्ट टेम्परेचर कौन हो जाएगा बेटा, सबसे ये सॉरी लोएस्ट, ये 95 डिग्री सेल्सियस है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कौन होगा मेरे लिए, ये आपका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। ये 105 आया, इसको चेंज किया 4.85 डिग्री सेल्सियस आया, इसको चेंज किया मेरे लिए 95 डिग्री सेल्सियस आया, तो हाईएस्ट तो यही हो गया। अगर बेटा लोएस्ट पूछे तो ये लोएस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, लोएस्ट टेम्परेचर, तो इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे चेंज करने के लिए पूछ सकता है। क्लियर हुआ मेरे लिए, तो ये टेम्परेचर की हो गया। टेम्परेचर में आपको इतने बेटा, उसके बाद अगली यूनिट का मैं प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, उसको मैं अगले वीडियो में, प्रेशर है अभी बताना और आपको डेंसिटी बताना है, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बेटा बात करूँगा।